विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि पूरे विश्व में मानव सभ्यता के जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को की पहल पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई जो विश्व के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के हेतु प्रतिबद्ध है। यह संधि सन 1972 में लागू की गई। प्रारंभ में मुख्य 3 श्रेणियों में धरोहर स्थलों को शामिल किया गया। पहले वह धरोहर स्थल जो प्राकृतिक रूप से समृद्ध हों अर्थात प्राकृतिक धरोहर स्थल, दूसरे सांस्कृतिक धरोहर स्थल और तीसरे मिश्रित धरोहर स्थल। वर्ष 1982 में इकोमार्क नामक स्थान ने ट्यूनीशिया में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस का आयोजन किया तथा उस सम्मेलन में यह बात उठी कि विश्व भर में किसी प्रकार का दिवस का भी आयोजन होना चाहिए। तत्पश्चात 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाने के लिए भी एक घोषणा की गई। जब से आज तक 18 अप्रैल को विश्व स्मारक एवं पुरातत्व दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई 2022 दिन सोमवार। जानते हैं आज क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। आज है विश्व धरोहर दिवस। जी हाँ, विश्व धरोहर दिवस, वही विश्व धरोहर दिवस जिसको कि भगवान ने हमें एक विश्व दिया और इस विश्व के अंदर इंसान ने अपनी कलाओं से धरोहरों को बनाया, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, अन्य इत्यादि आदि ऐसी चीज़ों को इस संसार के अंदर इंसान ने अपने हाथों से अपनी कलाओं के माध्यम से बनाया, जिसको आज विश्व धरोहर के नाम से भी लोग मनाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं आगरा के शहीद स्मारक पार्क में और जानते हैं आगरा के लोगों से विश्व धरोहर के बारे में और जानेंगे उनकी राय। विश्व धरोहर दिवस है, लोगों को आज विश्व धरोहर दिवस के बारे में जानकारी भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य में? देखिए, विश्व धरोहर दिवस यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया है और ये आज 18 अप्रैल को विश्व धरोहर के रूप में मनाते हैं और लगभग 1000 ऐसी इमारतें हैं और विश्व धरोहर के रूप में जिनको अपनाया गया यूनेस्को ने, जिसमें आगरा की 3 इमारतें हैं, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और आगरा किला, जो विश्व के अंदर अनेक देशों में जो उसकी संस्कृति थी, जो अनेक काल में बनाई गई और उन कालों का आज हम उनको संरक्षित कर रहे हैं विश्व धरोहर के रूप में। लोगों को जागरूक होना चाहिए। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि इस काल में क्या जीवन था, लोग कैसे जिया करते थे, कैसे किस तरीके से रहन सहन हुआ करता था, वो हमें इन इमारतों से देखने को मिलता है। चाहे आगरा किला हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे फतेहपुर सीकरी हो, ऐसे ही पूरे विश्व के अंदर 1000 इमारतें हैं जो यूनेस्को ने उनको गोद ले रखा है विश्व धरोहर के रूप में और वो हमारी सभ्यता को बचाने में यूनेस्को लगा हुआ है। उसमें हमें पहल करनी चाहिए। जितनी भी ऐसी विश्व धरोहर की इमारतें हैं और चाहे वो भारत की धरोहर की हों, हमें उनको संरक्षित करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, प्यार करना चाहिए और उनको बढ़ावा पर्यटन के रूप में देना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी समझे कि हमारा इतिहास क्या है। अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं और जितने त्यौहार मनाते हैं उसी तरीके से हम लोगों को, हम जिस देश के वासी हैं, अगर हम उस देश की धरोहर, जो विश्व की धरोहरें हैं, हम उनको नहीं सहेजेंगे, उनको नहीं मनाएंगे। हम तो आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं प्रशासन को, शासन को, कि जितनी भी धरोहर हैं हमारे, जो ताजमहल है, किला है, एतमादौला है, कई गुरुद्वारे हैं, जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिनका इतिहास में नाम है, तो उन लोगों को भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और उनको सहेज के रखना चाहिए। ना कि बहुत सी धरोहरें जिस तरीके से खंडर हुए जा रही हैं,
क्यों, इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं, हमारी जो औलादें आएंगी, हमारे जो बच्चे आएंगे, उनको पता चले कि हमारे देश की धरोहर क्या है। जब तक जिस तरीके से हम अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं, तो हमको अपने देश की धरोहरों को भी जीवित रखना चाहिए। लोगों में जागरूकता का अभाव के कारण ये जानकारी नहीं है। वैसे लोगों को मालूम है, जो लोग अखबार पढ़ते हैं और वैसे तो उन लोगों को तो मालूम है, लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं है। तो विश्व धरोहर दिवस है आज, और इस मौके पर हम सभी लोगों का ये दायित्व हो जाता है कि हम अपने जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, इन और जो भूमि है, मतलब इस चीज़ को बड़ा सहेज के रखना चाहिए। हमारे यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज की बिल्डिंग भी हैं, जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल पर भी ज़्यादा पुरातत्व विभाग को ध्यान देना चाहिए। ताजमहल पर बस एक थोड़ी सी दिक्कत ये है कि आज विश्व धरोहर दिवस है, और विश्व धरोहर दिवस का तात्पर्य होता है कि जो हमारी प्राचीन बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, उन्हीं को ही विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे आगरे का लाल किला है, या दिल्ली का लाल किला है, ग्वालियर का लाल किला है, आगरा का ताजमहल है, ये सिकंदरा है। तो ये सारी चीज़ें विश्व धरोहर दिवस के रूप में इनको देखा जाता है। और भी काफ़ी जगह हैं, जैसे कि अब दीवानी में देख लिया जाए, दीवानी में एक झुनझुन कटोरा है, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं। ये भी विश्व धरोहर है ये, क्योंकि यहाँ भी जब मुग़ल लोग आए हुए थे, तो उन्होंने यहाँ भी इसकी व्यवस्था की थी, झुनझुन कटोरा की। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे हमारे द्वारका है में भगवान कृष्ण का मंदिर है, वो भी विश्व धरोहर है, क्योंकि वो भी देवताओं ने मंदिर बनवाए हैं। और इस तरह से काफ़ी मंदिर है, जो कि जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ये भी विश्व धरोहर, ये सदियों पुरानी है, जिनके बारे में हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कितने साल पुरानी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ विश्व धरोहर चीज़ें, तो इनको हम ये चाहेंगे, जैसे और भी जगह हैं, तो सरकार ये आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार को बताना चाहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी हमारी जगह हैं, जो तीर्थ स्थल के रूप में उनको प्रोग्रेस किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। अपील करूँगी जनता से, क्योंकि सरकार कितना काम करेगी वो तो करती, लेकिन जनता से भी अपील है कि वो जिस भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं वहाँ गंदगी ना फैलाए। क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है कि वो गंदगी फैला देते हैं, वहाँ गंदा कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी धरोहर है। उससे हमारे बच्चे संस्कार सीखते हैं कि मंदिर में जाकर पूजा होती है, ना कि वो। सेकेंडली ये कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जैसे कि गोवर्धन है, गोवर्धन में जाइए आप, तो रोडों पर सरकार ध्यान दे। वहाँ की रोडें बहुत पथरीली हैं, पैदल चलते हैं यात्री। प्लस ये कैलाश मंदिर, वहाँ की रोडें देखिए बहुत सक्रिय है, ना कोई लाइटिंग है। जब जाते हैं वहाँ पे तो वहाँ भी परेशानी होती है। तो हम ये कहना चाहते हैं, धरोहर तो बहुत सारी है, मथुरा है, कैलाश है, हमारे 4 धाम है, जैसे कि बनखंडी है, वहाँ भी कोई रास्ता क्लियर नहीं है। जब हमारे भक्त जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। जब 4 मंदिरों की परिक्रमा लगाते हैं, तो रास्तों में इतनी गंदगी, इतनी पथरीली रास्ते कर दिए जाते हैं कि उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैं जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप तो सफाई रखें, उससे ज़्यादा क्या है कि हम आपको भी अच्छा लगेगा, सबको। आपने प्रश्न किया कि कोई जानता नहीं है विश्व धरोहर दिवस के रूप में। हमारे यहाँ विडंबना ये है कि कोई भी जो दिवस होता है, उसका शोर शराबा या उसका सेलिब्रेशन करना केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं कि आज विश्व धरोहर दिवस है तो आज विश्व धरोहर दिवस मना लो। कल वीमेंस डे है, आज जैसे वीमेंस डे है तो आज वीमेंस डे मना। आज से पहले और वीमेंस डे जाने के बाद में, या विश्व धरोहर दिवस से पहले या विश्व धरोहर दिवस के बाद में, कोई भी विश्व धरोहर दिवस की चर्चा नहीं करता है। कि केवल नाम मात्र के लिए उसको औपचारिक रूप से सेलिब्रेट करने के लिए आज विश्व धरोहर दिवस से हल्ला मचा लिया, कल उसका कोई नाम नहीं लेगा। इसीलिए विश्व धरोहर दिवस के बारे में कोई नहीं जानता। अगर ऐसी चीज़ें लोगों को नहीं मालूम पड़ेंगी या ख़त्म हो जाएंगी, तो हमारी सांस्कृतिक जो आगे की पीढ़ी है उनको कैसे पता चलेगा? ये बात सही है कि जो हमारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और
जो जैसे आज वीमेंस डे है, कल विश्व धरोहर दिवस है, परसों पर्यावरण दिवस है, हर दिन कोई ना कोई किसी न किसी दिवस कोई ना कोई डे डिबेट कर दिया गया है, डिप्यूट कर दिया गया है। जैसे कोई दिवस, आज महिला दिवस है, कल विश्व धरोहर दिवस है और परसों पर्यावरण दिवस है। ये सारे के सारे दिवस एक कैलेंडर जो बनता है कि किस दिन कौन सा त्यौहार पड़ता है, किस दिन किस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, ये कैलेंडर में लग के आना चाहिए और लिटरेचर में, जो बच्चों के लिटरेचर में शामिल होना चाहिए, जिससे बच्चों को इससे जानकारी हो। मेरा नाम फिरोज आलम है। फिरोज जी, आज विश्व धरोहर दिवस है, पूरा विश्व धरोहर दिवस मना रहा है, इस विषय में आपका क्या कहना है? सर, आज विश्व धरोहर दिवस है। संपूर्ण विश्व में विश्व धरोहर दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन उसमें जो एक जागरूकता होना चाहिए उसमें बहुत अभी कमी है। गवर्नमेंट की तरफ से समाज को उतना अवेयर नहीं किया जा रहा है कि विश्व धरोहर दिवस को कैसे हम मनाएं। जो हमारी संस्कृतियां हैं, वो हमारे जो धरोहर हैं उससे जुड़े हुए हैं, उसको साथ में जीवित रखने के लिए हमेशा हमें सक्रिय रहना चाहिए, समाज को भी और सरकार को भी। इसमें सरकार को अहम योगदान देना चाहिए उसको जीवित रखने के लिए। लोगों का ये भी कहना था कि पूरा भारत देश विश्व धरोहर दिवस मना तो रहा है, लेकिन लोगों को आज भी नहीं पता है कि विश्व धरोहर दिवस क्या होता है। तो वहीं लोगों का ये भी कहना था कि हमारे विश्व के अंदर इतनी धरोहर हैं जिन विभाग द्वारा उन सभी चीज़ों को ढंग से रखा जाएगा तो वो चीज़ आने वाले समय में पीढ़ी तक को उन चीज़ों को जिंदा रखेंगी और आने वाली हमारी पीढ़ी भी उन चीज़ों को ज्ञान ले सकेगी। आज सोनू की रिपोर्ट, आगरा।